प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा षष्ठी त्रयोदशः पाठः कारक कस्य कयोः केषाम् इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम संबंध कारक के बारे में जानते हैं। किसी का किसी से संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। संस्कृत में संबंध कारक के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखो, विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। और आपको याद रखना है जो संबंध कारक है उसका चिन्ह है का, की, के। अब विद्यालयस्य ये जो शब्द है वो षष्ठी एक वचन का रूप है, जैसे देवस्य, बालकस्य, छात्रस्य, रामस्य, इस शब्दों की तरह। तो यहाँ पे स्य ये षष्ठी का प्रत्यय है। विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का। देखो यहाँ पे का ये चिन्ह आ गया, जैसे हमने देखा था का, की, के, ये संबंध कारक के चिन्ह है। तो विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का। भवनम मतलब भवन या बिल्डिंग। विशालम मतलब बड़ा या विशाल। अस्ति मतलब है। अस्ति इसमें मूल धातु है अस, अस मतलब होना। अब इस वाक्य का अर्थ देखो, विद्यालय का भवन विशाल है। अब दूसरा उदाहरण देखो, इदम कस्य गृहमस्ति। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। इदम ये सर्वनाम है और इसका अर्थ होता है यह। कस्य कयोः केषां षष्ठी। तो कस्य ए प्रश्नार्थक सर्वनाम है और ये एक वचन है। कस्य मतलब किसका। गृहम मतलब घर और अस्ति मतलब है। अब इस वाक्य का अर्थ देखो, यह किसका घर है। इदम विजयस्य गृहम अस्ति। इदम मतलब यह, विजयस्य मतलब विजय का, गृहम घर, अस्ति है। यह विजय का घर है। तो विजयस्य इसका हिंदी अर्थ हमने देखा विजय का, तो इसमें का ये चिन्ह लगा है संबंध कारक का। तो ये विजयस्य शब्द जो है वो संबंध कारक का उदाहरण है और उसमें षष्ठी एक वचन है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देखो, केषां समूहः आगच्छति। केषां ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, प्रश्नार्थक सर्वनाम है। केषां मतलब किनका। समूहः मतलब ग्रुप मतलब समूह। आगच्छति, आगच्छति मतलब आता है। किनका समूह आता है। बच्चों यहाँ पे आपको आगच्छति जो क्रियापद दिख रहा है वो प्रेजेंट टेंस का है, मतलब लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति प्रथमः पुरुषः, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गच्छति इस क्रियापद के शुरुआत में आ ये उपसर्ग लगाया है। जब कभी भी क्रियापद को एक उपसर्ग लगाया जाता है शुरुआत में, तो वो उपसर्ग उस क्रियापद का पूरा अर्थ बदल देता है, उसमें परिवर्तन करता है, नहीं तो उस क्रियापद की या उस शब्द की शोभा बढ़ाता है। अभी यहाँ पे कैसे अपोजिट मतलब विरुद्ध कैसे हुआ है वो देखो। गच्छति मतलब जाना और आ उपसर्ग लगने के बाद उसका अर्थ बदल गया। कैसे देखो, आगच्छति, आगच्छति मतलब आना, जाना गच्छति, आना आगच्छति। मतलब 22 उपसर्ग है संस्कृत में। एक बार मैं आपको उपसर्ग बताता हूँ। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 उपसर्ग है। तो यहाँ पे आ उपसर्ग लगा है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए उसका अर्थ पूरा बदल गया, क्योंकि गमगच्छ धातु है इसमें। गमगच्छ मतलब जाना, गच्छति मतलब जाना और आगच्छति मतलब आना। तो केषां समूहः आगच्छति,
किनका समूह आता है? छात्राणाम समूह आगच्छति, छात्रों का समूह आता है। तो छात्राणाम मतलब छात्रों का, तो यहाँ पे का ये संबंध कारक का चिन्ह आया है, इसलिए छात्राणाम ये संबंध कारक है और उसमें षष्ठी बहुवचन है, क्योंकि ऊपर केशाम ये भी प्रश्नार्थक सर्वनाम षष्ठी बहुवचन में था, इसलिए छात्राणाम ये शब्द रूप भी षष्ठी बहुवचन में ही आया है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कस्य आतपः तीव्रः भवति? कस्य मतलब किसका या किसकी, आतपः मतलब गर्मी, तीव्रः मतलब तेज और भवति मतलब होता है या होती है। भूभव धातु है इसमें, भूभव मतलब होना और भवति ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, जैसे भवति भवतः भवन्ति प्रथम पुरुषः। देखो कस्य आतपः तीव्रः भवति, किसकी गर्मी तेज होती है, किसकी, तो की ये संबंध कारक का चिन्ह है। कस्य मतलब किसकी। तो सूर्यस्य आतपः तीव्रः भवति, सूर्य की गर्मी तेज होती है, तो यहाँ पे सूर्य की, तो की भी यहाँ पे संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए सूर्यस्य ये संबंध कारक है और यहाँ पे षष्ठी एक वचन का वह रूप है। सूर्यस्य किसकी गर्मी तेज होती है? सूर्य की गर्मी तेज होती है। अभी दूसरा उदाहरण देखो। कस्याः जलम शीतलम अस्ति? अब देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है। आपको पता है कस्य कयोः केशाम षष्ठी, लेकिन पुल्लिंग, वो सभी पुल्लिंग सर्वनाम हो गए, लेकिन यहाँ पे कस्याः कयोः कासाम षष्ठी, तो कस्याः ये स्त्रीलिंग प्रश्नार्थक सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन। कस्याः मतलब किसका, का ये संबंध कारक का चिन्ह आ गया, का किसका। क्या? जलम, जलम मतलब पानी, वाटर, जैसे हम उसको जलम, नीरम, तोयम, ऐसे उसके लिए अलग अलग समानार्थक शब्द हैं। जलम मतलब पानी, शीतलम मतलब ठंडा, कोल्ड, अस्ति मतलब है। यहाँ पे शीतलम शब्द के ऊपर जो अनुस्वार आया है उसका हलंत म होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मोनुस्वार सूत्र के अनुसार यहाँ पे ल के ऊपर जो अनुस्वार आया है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे हलंत म होगा, क्योंकि जब कभी भी अनुस्वार युक्त शब्द के आगे कौन सा भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो वो अनुस्वार हट जाता है, उसका लोप हो जाता है और उस अनुस्वार की जगह पे हमें हलंत म लिखना पड़ता है। शीतलम अस्ति, ऐसे वो वहाँ पे हो जाएगा। किसका जल ठंडा है? गंगायाः जलम शीतलम अस्ति। गंगायाः मतलब गंगा का जल ठंडा है। देखो यहाँ पे गंगायाः मतलब गंगा का, तो का ये संबंध कारक का चिन्ह यहाँ पे लग गया है, तो गंगायाः ये संबंध कारक का उदाहरण हो गया और इसमें षष्ठी एक वचन है, ये भी याद रखो। अब दूसरा उदाहरण देखो। श्री रामः कस्य पुत्रः अस्ति? यहाँ पे संबंध बताया है, कैसे देखो। श्री रामः ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे हमने टर्म 1 में टेबल भी देखा था, रामः रामौ रामः प्रथमा, वो पूरा टेबल। श्री रामः अकारांत पुल्लिंग शब्द। कस्य मतलब किसका, पुत्रः मतलब बेटा, पुत्रः ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अस्ति मतलब है, अस्ति इसमें अस ये मूल धातु है, अस मतलब होना। इसका अर्थ देखो श्री राम किसके पुत्र है? श्री रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। श्री राम दशरथ जी के पुत्र है। दशरथस्य मतलब दशरथ के, तो के ये भी संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए दशरथस्य ये संबंध कारक का उदाहरण हो गया और उसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है, ये भी याद रखो।
उसका अर्थ देखो फिर से एक बार। श्री राम किसके पुत्र है? श्री राम दशरथ के पुत्र है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लतायाः उपरि पुष्पाणि सन्ति। देखो यहाँ पे एक बेल है, लता। यहाँ पे लता शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग है। जैसे लता लते लताः प्रथमा, माला माले मालाः प्रथमा, बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः प्रथमा। इस तरह तो लतायाः ये षष्ठी एक वचन का रूप है। लतायाः मतलब बेल के ऊपर फूल है, ऊपरी मतलब ऊपर, और पुष्पाणि मतलब बहुत सारे फूल। ये पुष्पम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि प्रथमा, तो पुष्पाणि ये प्रथमा द्वितीया बहुवचन का रूप है। और संति मतलब है, बेल के ऊपर फूल है, तो यहाँ पे लता यहाँ इसका अर्थ हुआ बेल के, और के ये संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए लता यहाँ यह संबंध कारक का उदाहरण हो गया, और उसमें षष्ठी एक वचन भी आई है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस पाठ में एक परिच्छेद आया है, उसके बारे में भी जानते हैं। उद्यानस्य शोभा। उद्यान मतलब गार्डन, बाग। यहाँ पे देखो स्य ये प्रत्यय लगा है षष्ठी का। उद्यानस्य शोभा मतलब बाग की सुंदरता। शोभा मतलब सुंदरता। और उद्यानस्य मतलब बाग की, है ना। और हमने देखा का की के ये संबंध कारक के चिन्ह है, तो की ये यहाँ पे संबंध कारक का चिन्ह आया है, इसलिए बाग की सुंदरता, तो इसलिए यहाँ पे उद्यानस्य ये संबंध कारक का उदाहरण हुआ, और उसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब इसमें से एक एक सेंटेंस देखते हैं। मम गृहस्य समीपे उद्यानम अस्ति। मम मतलब मेरे, गृहस्य समीपे मतलब घर के पास क्या है? उद्यान मतलब उद्यान है। यहाँ पे भी मौनुस्वार सूत्र के अनुसार उद्यानम शब्द के ऊपर जो अनुस्वार आया है उसका हलंत म हो जाएगा। मेरे घर के पास एक बाग है। अब गृहस्य ये भी संबंध कारक का उदाहरण हो गया, क्योंकि उसमें के ये चिन्ह आया है, घर के पास, इसलिए गृहस्य षष्ठी एक वचन। अत्र मतलब यहाँ, यह अव्यय है। अत्र मतलब यहाँ। जनानाम, जनानाम षष्ठी बहुवचन मतलब लोगों का। समूह, समूह मतलब समूह, एक ग्रुप। भ्रमणाय, भ्रमणाय मतलब क्या? घूमने के लिए। आगच्छति आता है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमने देखा कि बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, तो यहाँ पे वैसे जनानाम ये बालकानां रामाणाम शब्द की तरह षष्ठी बहुवचन का रूप है, और जनानाम ये संबंध कारक का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो कि इसका अर्थ होगा लोगों का। जनानाम मतलब लोगों का, इसलिए का ये संबंध कारक का चिन्ह हो गया, इसलिए जनानाम यह संबंध कारक का उदाहरण है, और उसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है। अब उस वाक्य का अर्थ देखो। यहाँ लोगों का समूह घूमने के लिए आता है। वृक्षाणां पत्राणि हरितानि सन्ति। वृक्षस्य, वृक्ष ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और वृक्षाणाम ये षष्ठी बहुवचन। वृक्षाणाम मतलब पेड़ों के, तो के ये संबंध कारक का चिन्ह हो गया, तो यहाँ पे वृक्षाणाम ये संबंध कारक का उदाहरण हो गया, और उसमें षष्ठी बहुवचन है, वो भी याद रखो।
वृक्षाणाम पत्राणि, पत्राणि मतलब पत्ते, पत्रम पत्रे पत्राणि प्रथमा, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है वो पत्रम, पत्रम मतलब पत्ते। हरितानि, हरितम हरिते हरितानि, ये भी अकारांत नपुंसक लिंग ही है, मतलब हरे ग्रीन। संति मतलब है, पेड़ों के पत्ते हरे हैं। खगानाम कूजनम मनोहारी भवति, खगानाम मतलब पक्षियों का, इसमें भी का ये चिन्ह आया है संबंध कारक का, इसलिए ये खगानाम शब्द भी संबंध कारक का उदाहरण हो गया और ये षष्ठी बहुवचन है, ये भी याद रखो। कूजनम मतलब स्वर या कूजन, मनोहारी भवति अच्छा लगता है। पक्षियों का स्वर मन को अच्छा लगने वाला होता है। उद्यानस्य शोभा पुष्पैः भवति, उद्यानस्य मतलब बाग की, तो की यहाँ पे भी ये कारक का चिन्ह आया है संबंध कारक का, बाग की मतलब उद्यानस्य। शोभा मतलब शोभा या सुंदरता। पुष्पैः भवति, पुष्पैः तृतीया बहुवचन, फूलों से होती है। बाग की शोभा फूलों से होती है। भ्रमराः पुष्पाणां रसं पीबन्ति, भ्रमराः ये अकारांत शब्द है, अकारांत पुल्लिंग लेकिन प्रथमा बहुवचन। पुष्पाणाम मतलब फूलों का, तो यहाँ पे का ये संबंध कारक का उदाहरण हो गया, इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है पुष्पाणाम ये भी संबंध कारक का उदाहरण है और उसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। रसम मतलब रस और पिबंती मतलब पीते हैं। पा पिब इसमें एक मूल धातु है, पाप पिब मतलब पीना, और पिबंती ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, जैसे पिबती पिबतः पिबंती प्रथमः पुरुषः प्रेजेंट टेंस लट लकार। अब इस वाक्य का अर्थ देखो। भंवरे फूलों का रस पीते हैं। काकः कोकिलः च तत्र तिष्ठतः, काकः मतलब कौवा और कोकिलः मतलब कोयल। च यह अव्यय है, च इस अव्यय का अर्थ होता है और, इंग्लिश में हम उसे एंड बोलते हैं और मराठी में आणी। च मतलब और, तत्र मतलब वहाँ, ये अव्यय है तत्र। तिष्ठतः मतलब बैठे हैं। स्थातिष्ठ ये मूल धातु है इसमें, स्थातिष्ठ मतलब ठहरना या बैठना। तिष्ठतः मतलब बैठे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, काकः कोकिलः कितने हैं, दो ही है, इसलिए तिष्ठतः ये द्विवचन आया है। जैसे तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति प्रथमः पुरुषः लट लकार वर्तमान काल। इसका अर्थ देखो फिर से। कौवा और कोयल वहाँ बैठे हैं। तयोः वर्णः कृष्णः अस्ति, देखो तयोः मतलब उनका, उन दोनों का, क्या वर्णः मतलब रंग, कृष्णः काला, अस्ति मतलब होता है, उन दोनों का रंग काला होता है। काकस्य स्वरः कर्कशः भवति, काकस्य मतलब कौवे का ये संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए काकस्य ये संबंध कारक का उदाहरण हो गया और उसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया है। स्वरः मतलब स्वर। कर्कशः मतलब कठोर। भवति इसमें मूल धातु है भू भव मतलब होना, और भवति ये वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। भवति भवतः भवन्ति प्रथमः पुरुषः। कौवे का स्वर कठोर होता है। कोकिलस्य च मधुरः भवति, कोकिलस्य मतलब कोयल का, और कोयल का इसमें भी का ये कारक चिन्ह जो है वो आया है, इसलिए कोकिलस्य ये भी संबंध कारक का उदाहरण हुआ और उसमें षष्ठी एक वचन है, ये भी याद रखो। मधुरः मतलब मधुर, भवति मतलब होता है।
कौवे का स्वर कठोर होता है और कोयल का स्वर मधुर होता है। अहम अत्र आगत्य प्रसन्नं भवामि। अहम मतलब मैं, अत्र यह अव्यय है, अत्र मतलब यहाँ, आकर मतलब जो आगत्य शब्द है उसका अर्थ हुआ आकर, और आगत्य ये लेप अव्यय का उदाहरण है, क्योंकि उसके शुरुआत में हमेशा एक उपसर्ग रहता है और उस शब्द के अंत में य रहता है। जैसे आगत्य, इसमें आ ये उपसर्ग है। प्रपरापसम अनु अवनिस्निर दुस्तुरवि आ, तो आगत्य ये हो गया लेप अव्यय का उदाहरण। आगत्य मतलब आकर। प्रसन्नम मतलब प्रसन्न। भवामी, भवामी मतलब होता हूँ, और भवामी ये उत्तम पुरुष एक वचन है। जैसे गच्छामि गच्छावह गच्छामः, पिबामि पिबावह पिबामः, भवामी भवावह भवामः। तो इस वाक्य का अर्थ देखो, मैं यहाँ आकर प्रसन्न होता हूँ। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं और कुछ नई धातुएं हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। शब्दार्थाः, कस्य किसका पुल्लिंग, केषां किन सबका पुल्लिंग, हरितानि हरे, तिष्ठतः बैठे हैं वे दो, कस्याः किसका स्त्रीलिंग, तीव्रः तेज, उपरि ऊपर, कूजनम स्वर, कृष्णः काला, आगत्य आकर, आतपः गर्मी, शीतलम ठंडा, तयोः उन दोनों का, भ्रमराः भंवरे, कर्कशः कठोर, भवामी होता होती हूँ। नई धातुएं देखो, भू भव होना, आजमागम आना, पिब पीना। तो बच्चों इस तरह से हमने ये जो हमारा त्रयोदश पाठ है कारक कस्य कयोः केशाम, इसमें देखा कि किसी का किसी से संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है, और संस्कृत में संबंध कारक के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ की पढ़ाई की है। धन्यवाद।